जय हिंद। मैं सरासराम पटेल जो प्रयागराज से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अनमोल कोचिंग के माध्यम से दो चर युक्त रेखाओं के समीकरण पर कुछ प्रश्न की व्याख्या करूंगा, जिसका मतलब जो है आपको पहले भी मैंने चर्चा किया था कि दो चर राशियों पर, टू क्वांटिटीज पर हम किस तरह से सवाल का अध्ययन करेंगे। इसको मैं पहले वीडियो में पढ़ाया हूँ। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन अब आपको सामने लेकर प्रस्तुत हूँ जिसके माध्यम से आप हर तरह के बारीकी जानेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या है। इसमें the sum of two numbers is 60 and their difference is 40, find the numbers। ये आपका क्वेश्चन है। मतलब दो संख्याओं का योग 60 एवं अंतर 40 है, तब संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है और इसका आप सलूशन देखें किस तरह से करेंगे। बेटा, ऐसे प्रश्नों को हल करने में हम दो चर राशियों का समीकरण, रेखीय समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको आप देखें। सलूशन में आप देखेंगे, समझ में आएगा। सलूशन क्या है? माना दो संख्याएं x एवं y हैं। मैंने मान लिया, अर्थात लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अज्यूम कर लिया मैंने। तो कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। दोनों संख्याओं का योग, जो टू नंबर्स आप लिए हैं उनको ऐड करने पर 60 आना चाहिए। तो केस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर दें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, दैट इज 1। पहला कंडीशन हो गई। और कह रहा है एंड देयर डिफरेंस इज 40, मतलब उनका अंतर 40 हो, तो मतलब इनका डिफरेंस कर दो बेटा। क्या सेकंड स्टार्ट होगा यहाँ से? क्या हुआ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम जो है आंसर ले लेंगे। तो वी हैव क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, दैट इज नंबर 1 और दैट इज नंबर 2। ये हो गया आपका। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप का देखो कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई अपने आप कैंसिल हो जाए। तो जब अपने आप कैंसिल हो जाए उसको लिख दो ऑन एडिंग। क्या लिखेंगे बेटा उसको? ऑन एडिंग। जब कोई मतलब जो है वेरिएबल अपने स्वयं से कैंसिल हो जाए तो ऑन एडिंग प्रोसेस होगा। तो मतलब काट देंगे इसको। यहाँ बेटा क्या है? एक्स जुड़ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100 और देयरफॉर यहाँ से x वैल्यू क्या होगी? 100/2, यहाँ पर 50, x वैल्यू 50 आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रख देंगे आप, तो आपको y वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा? 50 और प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ रख देंगे बेटा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 माइनस 50, यहाँ बेटा y वैल्यू क्या होगी? यहाँ 10। दिस इज आंसर। तो दो नंबर्स क्या क्या है आपके? 50 और 10 आए, जो कि मतलब इसको हम कर सकते हैं इस तरह से सॉल्व। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे इसका सोल्यूशन सेकंड वाले पार्ट का। Find the fraction which becomes 4/5 when 1 is added to both numerator and denominator. Also, 5 is subtracted from both numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction। मतलब बेटा क्या है कि जब अंश एवं हर में एक जोड़ा जाता है तब भिन्न 4/5 हो जाती है, और जब अंश एवं हर में 5 घटाया जाता है तब भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये दोनों लैंग्वेज में लिखा हूँ, दैट इज इंग्लिश, दैट इज हिंदी। मतलब दोनों पार्ट में आप इसको समझेंगे। जो जैसे भी जो स्टूडेंट जिस मीडियम में होंगे वो अपना समझ में आएगा उनको। देखो बेटा, ऐसे कंसेप्ट को जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अज्यूम करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन जानते हैं आप कि जिसमें अंश और हर होता है। लेट द
fraction, let the fraction consists of numerator x and y be the numerator and denominator is respectively. देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि मैंने माना कि क्या बेटा हुआ, माना भिन्न में अंश x एवं हर y है। कोई भिन्न होगी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चर्चा होगी, तो उसमें मैं मान लिया माना भिन्न में अंश x एवं हर y है बेटा, तब आपका भिन्न क्या बनेगी, भिन्न में फ्रैक्शन का फॉर्मेशन क्या होगा उसको आप देखेंगे। फ्रैक्शन जो होगा x बाई वाई, ये हो गया। इतना बात आपको समझना है कि किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट होते हैं, और जिसमें कि x बाई वाई ये आपको बन गया। आपको x y के कंसेप्ट में आप जान जाएंगे। अब फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स 4/5 व्हेन वन इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि जब वन को किसमें, अगर वन को ऐड कर रहे हैं अंश और हर में एक जोड़ा जा रहा है, तो बेटा क्या हुआ, केस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है क्या, कि इसमें भी वन ऐड कर देंगे और इसमें भी वन ऐड कर देंगे, तब फ्रैक्शन बिकम्स क्या है बेटा 4/5। तो 4/5 हो गया। याद रखिए वो जैसे कह रहे हैं उसे चलना है। आपने अंश अज्यूम किया, हर अज्यूम किया, भिन्न निकाल लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे जाएंगे कि जब दोनों में एक जोड़ा जाएगा, व्हेन वन इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 4/5। ये आपका बन गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या होगा 5x इंटू करा दो प्लस 5, इसका इंटू इधर का होगा 4y प्लस 4। बेटा आप देखेंगे यहाँ, इसको इधर ले आए तो 5x मास 4y इज इक्वल टू, यहाँ 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, मास 1 आएगा। ये नंबर 1 आया। अब क्या सेकंड क्या कह रहा है देखो, ये सेकंड क्या है बेटा, देखो लिख रहा है कि when 5 is also 5 is subtracted from both numerator and denominator it becomes 1/2। इसका मतलब 5 को क्या करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी घटाना है और डिनोमिनेटर में भी घटाना है। 5 को इसी में x में 5 घटा देंगे, x माइनस 5, y में भी घटा देंगे, y माइनस 5, तब बेटा फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 ये होता है। वहां पर दिखाया है, इसका इंटू करा दो बेटा, क्या हुआ 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हुआ y माइनस 5, क्रॉस इंटू हो जाएगा इसका, यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आएगा बेटा, नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्व करके हम रिजल्ट निकालेंगे बेटा। हाँ देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सो वी हैव क्या है बेटा, क्या है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1, नंबर 1। दूसरा क्या है 2x, यहाँ बेटा 2x लिखा है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, नंबर 2। बेटा क्या करें इसमें, मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन सेकेंड में हम 4 गुणा कर देते हैं, क्या होगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये नंबर बेटा क्या है आपका, ये तो 1 बना ही रहेगा और यहाँ पर थर्ड हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करना होगा, जब साइन चेंज करेंगे तो जान जाइए कि आपको वहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग लिख दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। चलो बेटा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा मास 3x इज इक्वल टू यहाँ पर मास 21। बेटा यहाँ से आज सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 7 आ गया, और s वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो y आ जाएगा। तो रखो बेटा यहाँ पर पुटिंग s इज इक्वल टू 7 इन सेकेंड रखिए, क्या होगा बेटा बताओ,
2 into 7 minus y is equal to 5. 14 minus y is equal to 5. So we have y is equal to 9. बेटा ये आपका 9 आ गया। तो therefore क्या बोले, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका बेटा, आपका एस वैल्यू आई 7/9, 7/9। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर बन गया। इस तरह से बेटा आपको जो है 2 क्वेश्चन मैंने वेरिएबल एक्स और वाई पर लेकर सॉल्व किया और आपका ये आंसर क्लियर हो रहा होगा। अब आप आगे देखेंगे नए क्वेश्चन में आपको फिर, हाँ देखिए बेटा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको मैं 2 क्वेश्चन लेकर पुनः हाजिर हूँ। कैसे है, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर्स and the numbers obtained by interchanging the digit 4:7. If the difference of digit is 3, find the numbers। मतलब क्या है बेटा, 2 संख्याओं का 2a में आप देखेंगे 2 अंकों से बनी एक संख्या में, 2 अंकों से बनी एक संख्या में क्या कहा गया बेटा कि संख्या एवं अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। इसका मतलब 2 अंकों से बनी एक संख्या में संख्या एवं अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। बेटा आगे क्या है, यदि अंकों का अंतर 3 हो तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे बेटा, इंग्लिश मीडियम में क्या है, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर obtained by interchanging the digit is 4:7. If the difference of digit is 3, find the numbers। क्या बेटा हुआ, 2 अंकों से बनी एक संख्या में संख्या एवं अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का अनुपात इतना हो बेटा, इसको लिख दीजिएगा हो यदि अंकों का अंतर 3 हो तब वह संख्या याद कीजिए। देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, आप सॉल्यूशन कैसे होगा आप समझें। माना लेट द 2 डिजिट नंबर्स consists of unit digit, and tens digit, b x and y each respectively। बेटा ये मैंने दिया आपको कि क्या हुआ, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई एवं दहाई का अंक x एवं y है। चलो बेटा ये मान लिया आपने। सो नंबर्स क्या बने बेटा, होगा नंबर्स इज इक्वल टू क्या बने, नंबर क्या बने बेटा, x में क्या करेंगे, इकाई में आपको जो है 1 इंटू करना है और दहाई के अंक में 10 इंटू करना है, 10 इंटू वाई, मतलब बेटा x + 10y, ये आपका नंबर आ गया। तो और आगे क्या हुआ, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट
डिजिट प्लेस। अगर डिजिट प्लेस के रिवर्स करने से नंबर क्या बनेगा, वो देखो बेटा क्या बनेगा बेटा, 10x प्लस वाई। ये आपको इतना तो फील करना है कि मतलब क्या हुआ, यहाँ से नंबर संख्या क्या बन गई आपको, संख्या बेटा यहाँ क्या बनी, x प्लस 10y। बेटा यहाँ पर स्थान बदलने पर बनी संख्या ये क्या बना आपका 10x प्लस वाई। ये फील आपको हो रहा होगा कि दोनों पार्ट में आपको मैं दर्शा रहा हूं कि मतलब ये कि किस तरह से आपका जो है संख्या बनी। अब केस फर्स्ट आता है बेटा, केस फर्स्ट क्या है देखिए इसको आप केस फर्स्ट के ढंग से। नाउ केस फर्स्ट क्या है बेटा, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर्स and the numbers obtained by interchanging the digit is 4:7। बेटा क्या हुआ, x प्लस 10y बाई 10x प्लस वाई, ये जो मतलब दोनों का अनुपात दिया है तो 4/7 आया। बेटा सॉल्व कर लेंगे इसको हम, 7x प्लस 70y इज इक्वल टू 40x प्लस 4y। बेटा सॉल्व करेंगे तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 33x इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 66y। 36 कट जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y। ये नंबर बना गया। केस फर्स्ट में आपका ये कह रहा था। केस सेकंड में क्या है उसको देखेंगे आप बेटा। केस सेकंड आप समझेंगे क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो है, डिजिट का डिफरेंस 3 दिया है, मतलब x और y का डिफरेंस कर दो, x माइनस वाई, डिजिट x y है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये नंबर सेकंड आ गया। अब फ्रॉम, अब दोनों हल करना बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलो बेटा यस वैल्यू यहाँ क्या है, 2y है, 2y रख दो, 2y माइनस वाई बाई सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करेंगे, 2y माइनस वाई, यहाँ पर हुआ 3, यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया 3। नाउ वी हैव, अगर y वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ पर तो आपका s वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5 आएगी, रख देंगे तो आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा वो निकालिए आप, जो आपको चाह है नंबर कैसे आएगा, x प्लस 10y है, x मीन क्या हुआ 5 प्लस 10 इंटू 3, फिर सॉल्व कर लेंगे 35 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा आपका पहले का पार्ट का आंसर ये आया। अब दूसरा देखो दूसरा पार्ट सेकंड का भी पार्ट आप लिखा गया है, उसको मैं कैसे बता रहा हूँ समझेंगे। मेरा लिखा है ए फादर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र से 25 वर्ष ज्यादा है। एक पिता की उम्र, बी वाला पार्ट 2b बेटा, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 25 वर्ष अधिक है। समझे बेटा, 25 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद यह देखा गया कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:8, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र की आयु में अनुपात 13:8 है। तब दोनों की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है बेटा। ये आपका इसका ट्रांसलेशन इनटू हिंदी हुआ। दोनों को आपको मैं भाव दे रहा हूँ। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 25 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र की आयु में
अनुपात 13:8 है, तब दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन्स his son be x and y years each respectively। बेटा क्या हुआ कि माना पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु x एवं y वर्ष है। बेटा अब ये तो अज्यूम कर लिया आपने, और तो क्या कह रहा है कि कंडीशन केस फर्स्ट क्या है, आप देखेंगे केस फर्स्ट है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 25 वर्ष ज्यादा है। इसका मतलब पिता की उम्र क्या है बेटा, क्या लिया आपने x, और पुत्र की उम्र लिया y, इसमें 25 ज्यादा है, बेटा 25 आप जोड़ देंगे इसमें तो इसके बराबर हो जाएगा। बेटा यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1 दर्ज हो गया। अब देखो केस सेकंड के पहले आप निकालें क्या, 8 इयर्स आफ्टर, चलो बेटा 8 इयर्स आफ्टर फादर्स एज, चलो बेटा निकालो क्या होगा, x प्लस 8, याद रखेंगे x प्लस 8 इयर्स। अब चलो बेटा एंड 8 इयर्स आफ्टर सन्स एज, दोनों निकालने पड़ेंगे। सन्स एज क्या बेटा हुआ, y प्लस 8 इयर्स। बेटा अब केस सेकंड स्टार्ट हो रहा है, केस क्या है, मतलब क्या हुआ, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद लिखेंगे आप यहाँ से बेटा हिंदी में लिखेंगे, 8 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटा क्या होगी, x प्लस 8 वर्ष, और यहाँ बेटा एंड 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, y प्लस 8 वर्ष। ये बात आप क्लियर हो गया यहाँ से। अब स्टार्ट हो रहा है केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि दोनों के उम्र का अनुपात 13:8 है, तो बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस 8 बाई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 13/8। अनुपात दिया है तो डिवाइड कर दीजिए, नंबर आपका जो है सॉल्व करेंगे। हाँ देखो बेटा सॉल्व कर क्या हुआ, 8x और प्लस 64 इज इक्वल टू 13y प्लस 104, ये हो गया। यहाँ 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 104 माइनस 64, उधर ले जाएंगे, 8x माइनस 13y इज इक्वल टू, ये आएगा नंबर 2। अब देखो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 से अब सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो गया बेटा बताओ, x माइनस वाई बराबर 25, ये नंबर 1 है, और आपका 8x माइनस 13y ये बराबर 40 नंबर 2 है। कैसे सॉल्व करें बेटा, देखो ये कैंसिल नहीं होगा तो क्या करें, इसमें 8 से गुणा कर दें, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग बाई 8 इन फर्स्ट इक्वेशन, बेटा फर्स्ट में इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 200, नंबर थर्ड बन गया। यहाँ से आएगा आपका जो है क्या, 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 40, ये नंबर आपका सेकंड ही रहा, उसमें चेंज नहीं आया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा,
ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5y इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, घटाओ इसको 160, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 32, तो y और 32 आई, तो बेटा इसको आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, देयरफॉर x माइनस 32 इज इक्वल टू 25, यहाँ लिख देना पुटिंग x इन फर्स्ट, तो बेटा क्या हुआ, s इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे 57, तो आप देख रहे होंगे, तो देयरफॉर फादर्स एज 57 years and son's age 32 years, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इस तरह से 2 क्वेश्चनों का जवाब हम आपको दोनों मीडियम से दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और लेके हाजिर हूँगा। जय हिंद।